एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimals, representations, expansion. Can you guess what property Q must satisfy? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेवरल एग्जाम्पल्स हमें देना है रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स देना है जो रैशनल नंबर्स p by q के फॉर्म में होंगे, और p और q यहाँ पे इंटीजर्स है विथ नो कॉमन फैक्टर्स, यानी उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, एक 1 के अलावा इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिप्रेजेंटेशंस और एक्सपेंशंस, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होना चाहिए और उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिर्फ 1 के अलावा। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, और कह रहा है कि ये Q जो है कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो अब इसका सल्यूशन है, फॉर एग्जांपल्स हमें देना है बस। एग्जांपल 2/5, 2/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें क्या आएगा, 0.0 पॉइंट लेंगे तो 0 डालेंगे और 5 4 20, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये हो गया 0.4, यानी ये टर्मिनेट हो गया है। अब फर्दर हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ये 0 पे आ गया है। ऐसे ही आप 5/2 भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5/2, 5/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 इधर 2 2 4, 1 रिमेन, 0.0, 2 5 10, तो टर्मिनेट हो गया ना, 0 आ गया, तो ये 2.5 हो गया। वैसे ही अगर आप 11/4 लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 2.75 होगा, तो टर्मिनेट हो गया है। तो अब देखिए, अगर आप और एक एग्जांपल भी लेंगे, 9/100 इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, डायरेक्टली हम डेसिमल लगा के लिख सकते हैं 0.09। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये सब टर्मिनेटिंग है, यानी उसको डिवाइड करने पे हमें 0 आ जाएगा। तो अब या तो ये 5 और 2 से हम करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 भी करेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 2 तो भी टर्मिनेट होगा, और मल्टीपल्स ऑफ 5 भी करेंगे तो टर्मिनेट होगा। तो सो इफ़ Q is equal to 2 power a and 5 5 to the power b। एक और बार लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, Q is equal to 2 to the power a इंटू 5 to the power b। ये होगा हमारा डिनोमिनेटर, ये जो भी है ये डिनोमिनेटर है, 2 to the power a इंटू 5 to the power b। देन p by q is a terminating decimal expansion।
यानी जब भी आप P बाई Q का फॉर्म जब आता है, अगर उसके डिनोमिनेटर्स टू और 5 के मल्टीपल्स है, टू या तो 2 हो या तो 5 हो और उसके मल्टीपल्स हो, तो आपका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ही आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं 1 2 3 4। तो अभी कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। यानी ऐसे कोई 3 numbers हमें लिखना है जिसके डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो नॉन रिकरिंग हो, यानी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाई की वैल्यू ले लीजिए। पाई 3.14159, ये ऐसे ही चलते जाएगा। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये नंबर्स आते ही जाएंगे पर रिपीट नहीं होंगे, नंबर्स को रिपीट नहीं होंगे। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। आप ऐसे भी ले सकते हैं 0.10 100 1000 1000, यानी यहाँ पे 10 लिया है मैंने, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और आप यहाँ पे 5 zeros भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बार नहीं आ रहा है, ये सारे नंबर्स जो है रिपीट नहीं हो रहे, ये सब अलग अलग है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। अब इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं ये फॉर्म में 30 1 0 0 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0, ऐसे आप कितने भी एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आप 4 लेंगे तो 4 0 4 0 0 और 4 0 0 0 4 0 0 0 0, ऐसे ये जो है नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग हैं, यानी नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे 4 0 है तो यहाँ 4 0 0 है, तो ये रिपीट नहीं हो रहे, इस पर कोई बार नहीं आएगा आपको। तो ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स बोला था, हमने 4 एग्जाम्पल्स दिया है। तो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।